नामे बनते जी सम्मा संबुद्ध भगवता भगवता बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि अभिवादेमि स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संगं नमामि लोकासवन्दामि भन्ते वार्तेन मया कृतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते द्वितीयंपि ओकासवन्दामि भन्ते वार्तेन मया कृतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते तृतीयंपि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं सबं अपराधं क्षमतु मे भन्ते खमतु खमतु खमामि अभिवादनशीलस्य नित्यं वज्रापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नो सुखं वदन्ति। अहं भन्ते ओकास अहं भन्ते तीसरनेन सह पंचशीलं धम्मं यामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देहि द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते द्वारतयेन पंचशीलं धम्मं पंचशीलं सह धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतु मे भन्ते तृतीयंपि ओकासवन्दा अहं भन्ते तीसरनेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतु मे भन्ते यं अहं वदामि तं वदेथ। अहं भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं द्वितीय शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं संगम शरणं गच्छामि शरणागमनं निष्ठितं अहं भन्ते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि
पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधुति शरणेन सन्धि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरकितं कतवपमादेन शील संपादित तब्बो अहं मन्ते शीलेन सुगतयन्ति शीलं शीलेन भोग संपदा साधु 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 शीलन निभूतयन्ति तस्मा शीलं विशोदया साधु साधु। बहुत सुंदर तित्यक्ष आपने बहुत अच्छे से बोला, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। थैंक यू So next move, let's move to our story session. So किसका बारी थी इस बार? ओह आर्नव, बहुत दिनों बाद। विभोर एंड एडविक। हाँ वंदना भी बनते जी। एडविक मंगल वंदना में बनती थी। वंदना भी बनते। बहुत दिनों बाद अर्नव। आधी स्टोरी पता। एग्जाम इज गोइंग ऑन सो All the best. So now उसके it's बाद मोबाइल नहीं है। okay, कोई नहीं। So आज विभोर हमें कहानी बताएंगे, तो सभी को सुनना है विभोर से कहानी। साधु अभी साधु भले ही रात होगी पर हम विभोर से सुन लेते हैं, ठीक है? तो कुछ बोलना पड़ता है मेरे ख्याल से कहानी शुरू करने के पहले। वंदना भी बनती साधु साधु साधु। ओके थी। So I am going to tell a story of a sad crow. This story is for those people who are not satisfied with their life चेंज and consider others to be happier than them. Change. Once upon a time, a crow was very happy with his life. One day, he started crying while sitting on a branch of a tree. Change. A monk was sitting on the tree. Just then, a drop of the crow tear fell on the monk cheek. The monk realized his head and said that a crow was crying. The monk said him, "What's the matter, my friend? Why are you Change. crying?" The crow said, "Oh, wise one, I am very upset with my life. No one loves Change. me. People shoo me away. No one give me anything to eat. Everyone hates me. That is better than such life." Hearing these crow words, Monk's heart was filled with compassion. He said to the raven, to crow, "My friend, we should learn to be happy in whatever condition we are in, wherever we are in." But the crow did not understand the wisdom of the monk and keep on crying. Bhante ji change. Then, then the monk said, "Don't be upset. What do you want to be? I can make you with my mantra." Crow became happy and said, "Oh blessed one, if you can do me a favor, then please make me a swan." But the monk said, "Okay, I will make you a swan, but first go to Swan and ask him whether he is happy with his life or not. You Change. go and find out, then I wait for you." Where crow happy few. The crow flew away to meet the swan. He went to the swan and asked, "How beautiful you are. You are white as milk. Where
Everyone loves you. You must be the happiest bird in the world. Swan said. The crow with a sad heart. The swan said to crow with a sad heart, "No, my friend, I am not the happiest. There are so many beautiful colors in the world, but I don't have any color. White is nothing color. I think parrot must be the happiest." बनते जी slide change. Change. और एक और एक और एक और और एक एक और एक और हाँ. Parrot must be the happiest bird in the world. He is so colorful. Hearing this, the crow flew away from there and reached till the parrot. बनते जी एक और slide. change. He said to parrot, "Oh parrot, you are so colorful and beautiful. You must be the happiest bird in the world," said the crow. But the crow with sad heart say, "No, my friend, I am not the happiest. You can see, uh, you can see people keep me in the cage. I am always afraid that someone may hold me and lock me in the cage. I think peacock is the happiest bird." Bhante ji और एक और Change. Change. next. Change. I think peacock is the happiest in the world. He is so much colorful than me, and he is hearing, and he is international bird. इसके बाद the crow flew away from there in search of a peacock. Bhante ji change. Change. After a while, the crow Change. saw a peacock in a cage. Bhante ji बस ऊपर. Change. Change. नहीं ऊपर. हाँ बस हाँ यही वाली. हाँ. After a while, the crow saw a peacock in a zoo. Cage in a zoo. He saw that hundreds of people had gathered to see him. Approaching the peacock and said, "Dear peacock, you are so beautiful. Every day many people come to see you. And look at me. When people see me, they immediately shoo me away. I think you must be the happiest bird on the planet." The peacock said sadly. He said, "I always thought I was the most beautiful and happiest bird on the planet. But because of my beauty, I am trapped in this zoo. When people plug my colorful feather to make a decorative thing, it hurt me a lot." The peacock took a deep sigh and said, "I am not happiest bird, my friend." The crow was surprised to hear this from the peacock. He asked him, "If you are not happy, then whom do you think is the happiest bird in the world?" The peacock said, "I have examined the zoo very carefully, and I realized that you, the crow, are the only bird not kept in the cage." Bhante ji change. Change. एक और. हाँ बस. Examined the zoo very carefully, and I have realized that you, the crow, are not only bird kept in the cage. People don't try to catch you and trap you in the cage. So far, the past few days, I have been thinking that if I were a crow, I could happily roam everywhere, and I could be free hearing, and I could be free. Bhante ji हाँ यही. And I could be free. Hearing this, the crow flew away from there, and today, for the first time, he was feeling happy to be Raven. He came back to the Bhante ji and said, "Oh wise one, I do not want to be anything else. I am fine whatever I am." Moral of the story: we should not compare anyone with ourselves.
सो स्टोरी अच्छी लगी सभी को? अंते जी हिंदी में हम्म हिंदी में बोल। खत्म हो गई ना? हाँ खत्म हो गई। तो मैं सभी को पूछ रहा हूँ, स्टोरी अच्छी लगी आप लोगों को? तो फिर कुछ बोलना पड़ता है ना, साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। So now I have questions for everyone. Okay. जी बोलो। साधु साधु साधु। तो मुझे बताएगा कि स्वान क्यों सेटिस्फाइड नहीं था? कौन बताएगा? जी आइकन। Yes or no? Because he was colorless. Because he was colorless. So what is in that? Colorless होने से क्या फर्क पड़ जाता है? उसके पास कोई कलर नहीं था, इसलिए कोई उसे देखने नहीं आता था। But still he was a beautiful ना? हाँ बट लोग वैसे कलरलेस बर्ड्स को पसंद नहीं करते। आप भी पसंद नहीं करते क्या स्वान को? नहीं, एक्चुअली मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं है। स्वान को सभी लोग पसंद करते, पर उसको दूसरे कलर पसंद थे। वो वाइट है इसलिए वो अनसेटिस्फाइड था। उसे लगता था और भी तो कलर है, मैं तो वाइट ही हूँ। बिकॉज मुझे स्वान पसंद है, बिकॉज द ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बी होल्डर, है ना? सुंदरता देखने वाले के नजरिए में होता है, तो हमारी चॉइस के हिसाब से हम पसंद करते हैं। किसी को व्हाइट कलर पसंद होता है, किसी को व्हाइट कलर पसंद नहीं होता है। तो उसको अपनी नजरों में जो स्वान था वो क्या था, अपनी नजरों में सेटिस्फाई नहीं था उसको। वो तो व्हाइट कलर था, सुंदर भी है। कई लोग स्वान का सिंबल ऑफ लव भी देखते हैं, सिंबल ऑफ रिलेशनशिप भी देखते हैं, बिकॉज स्वान सो बट स्टिल वो इतना सिंबल के रूप में से देखा जाता है, पर फिर भी वो खुद के नजरों में क्या नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था। उसे खुद को वो खुद पसंद नहीं था, जबकि तक सुंदर होने के कारण। क्रो तो पूरा ब्लैक ब्लैक है ना, उसके मुंह से भी ढंग से आवाज नहीं आती है। सो दैट्स द रिंग। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पैरोट क्यों सेटिस्फाइड नहीं था? Who will give the answer? विनीता, स्लाइड हटा दो। विनीता, बताइए बंटे जी। मंगल, पैरेट क्यों सेटिस्फाई नहीं था? क्योंकि वो हमेशा पिंजरे में बंद रहता था। ओके, क्योंकि वो हमेशा पिंजरे में बंद रहता था, इसलिए वो सेटिस्फाइड नहीं था। पर लेकिन उसे तो सब आती एकदम खाना मिलता था, उसे खाने के लिए ढूंढना नहीं पड़ता, हवा जाना नहीं पड़ता था, एकदम सब आराम से उसे खाना मिल जाता था, आराम से लोग उसे खाना ला देते थे। फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं था, क्यों? ऐसा केज में होना क्या डिफिकल्ट हो जाता है? फ्रीडम, उसके पास फ्रीडम नहीं थी आसमान में उड़ने की। यस, सो फ्रीडम इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना? पर हमने तो सुना है कि अगर आजादी मिल जाए तो इंसान बिगड़ जाता है, अक्सर माँ बाप कहते हैं। तो फ्रीडम तो कुछ लोग कहते हैं कि बुरी है। नहीं, अगर ज्यादा फ्रीडम मिले तो हम बिगड़ते नहीं क्या बच्चे? हाँ वैसे बिगड़ते हैं, है ना? सो फिर फ्रीडम अच्छी है कि बुरी है? सर अच्छी है, पर उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसका फायदा नहीं नहीं उठाना उठाना चाहिए चाहिए। फ्रीडम। ओके, गुड गुड गुड। क्योंकि एंड फ्रीडम इज द मोस्ट, फ्रीडम कैसा हमारी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? अगर हमें फ्रीडम नहीं होगी तो हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, है ना? ग्रोथ करने के लिए, जैसे कि अगर हम कुछ करना है, अगर उसमें फ्रीडम नहीं मिलेगी, अगर कोई बार टोकना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, तो हम अपनी खुद की इमेजिनेशन लगा नहीं पाएंगे। इमेजिनेशन के लिए फ्रीडम चाहिए। ओके, सो गुड। सो पीकॉक क्यों अनसेटिस्फाई था, कोई बताएगा? आर्या, why was peacock? Asmi, okay, Asmi, why was peacock unsatisfied?
क्योंकि वो भी एक पिंजरे में, मतलब सबको वो पसंद था, इसलिए उसको एक जू में बंद किया जाता था। तो क्या सबको पसंद होना गलत बात है क्या? नहीं। नहीं, फिर गलती कहाँ पे हो रही है? सर मी हाँ श्रृंग, हाँ अर्नो बताओ, हाँ ऋषि बताओ, विदेही विदेही बताओ। गलती थी इसलिए क्योंकि लोग ये गलती करते थे, उसे पसंद करने के लिए उसे जंगल में भी वो देख सकते थे, बट वो लोग सीधा उसको पिंजरे में डाल के ही देख रहे। बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन दिया है। देखो बेटा, हम किसी को पसंद करते हैं और आप सभी किसी ना किसी को यहाँ पसंद करते होंगे, है ना? अब मुझे नहीं पता कि आप किसको पसंद करते होंगे, बट मोस्टली हम लोग किसी ना किसी को पसंद करते हैं। तो कहीं हमने ये नहीं देखना चाहिए कि हम हमारी पसंद के कारण किसी को बांध के तो नहीं रख रहे हैं, किसी पे हम अपनी बातें थोप तो नहीं रहे हैं, किसी को हम अपने हिसाब से करना, जैसे कि हम अक्सर माँ बाप से जिद करते हैं, है ना, हमें कोई पसंद होंगी तो, और हम हमारी पसंद के कारण किसी और को तकलीफ दे रहे हैं कि नहीं मम्मी मुझे चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए। हमें पसंद है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपनी जिद, हमारी पसंद किसी और पे भी थोपनी चाहिए, है ना? यस आर नो? सर सर एक और वजह से वो उदास था, लोग उसका अपना घर सजाने के लिए उसके वो तो उसके पंख तोड़ते थे अपना घर Yes. सजाने के लिए, उसके लिए भी Okay. वो था उदास। तो कोई मुझे बताएंगे कि मोर को सब राष्ट्रीय पक्षी किसने, किस राजा के शासनकाल में घोषित किया गया था, या मोर को किस राजा के शासनकाल में सबसे ज्यादा तवज्जो किया गया था, मतलब इंपॉर्टेंस मिला? एनी गेसेस? ऑप्शन दो। ओके, Yes. तो ऑप्शन रहे ये आपकी स्क्रीन पे। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी सम्राट अशोक, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान, और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। आई थिंक बंदे जी सम्राट अशोक। ऑप्शन ए। सर चंद्र ओके, ऑप्शन ए के समर्थन में कौन है? हाथ ऊपर ऑप्शन करो। ए अच्छा अकबर। प्रशिक, आप बोल रहे हो ऑप्शन ए, ओके, अकबर। ऑप्शन 4। अश्वजीत, आप बोल रहे हो ऑप्शन चंद्रगुप्त 4। मौर्य। हाँ। ओके, ऑप्शन बी। और कोई? ऑप्शन बी। कौन बोल रहा है ऑप्शन बी? ऑप्शन डी। प्रमोद। ऑप्शन डी मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। ओके सर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य अर्ना। ओके, और कोई? ऑप्शन बी। ऑप्शन डी। अशोक सम्राट। असमी ऑप्शन बी। हाँ। ओके, सम्राट अशोक। और एंड द करेक्ट आंसर लॉक कर ले फिर सबका, लॉक करें? यस। ओके, सो कंप्यूटर जी इनका जवाब लॉक किया जाए। ओके, सो सही जवाब है ऑप्शन बी, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के कार्यकाल में यहाँ तक कि पंखों का इस्तेमाल करने पर बैन लगाया गया था। सम्राट अशोक ने सबसे ज्यादा क्या दिया है, तवज्जो दिया है मोर को। ऐसा नहीं, बहुत सारे राजाओं ने दिया है, पर सम्राट अशोक का उसको लेके बहुत ज्यादा क्या था, काम रहा है। ओके, सो कौन जीतता है? अस्मी, आप ये राउंड जीतते हैं, ठीक है? यू हैव गॉट 1 पॉइंट। बंदे जी and you have got बंदे जी पर a अकबर book from me. I will send me your address. Okay. Okay, I will give you one book. Send me your address. I will send you by Amazon. Okay. Asmi, okay? Okay, Asmi? बंदे जी। Yes, sir. Yes, Prashik? Bante ji, I think that Akbar was giving most importance to Peacock because he has made a Singhasan type of for him at that time of Peacock. Yeah, it's right. But the thing is that जो अकबर है वो बहुत बात का है,
सम्राट अशोक जो है उसके बहुत पहले है। तो और सम्राट अशोक ने कैसा बैन लगवाया था उसके पंखों को इस्तेमाल करने के लिए। तो इस पर्सपेक्टिव में उसको ज्यादा महत्व देता है। आपका जवाब सही है, पर एज अ पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ओके प्रशिक साबले। सो आप सभी का बहुत अच्छा रहा। सो इसी तरह बेस्ट ऑल द, बहुत ही अच्छा रहा इसमें आपका जवाब। सेंड मी योर एड्रेस एंड हर टाइम हम कोई ना कोई ऐसा क्विज लिया करेंगे और मेरी तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट उसको मिलेगा। एंड स्टिल इसका भी गिफ्ट पेंडिंग है, इसके मार्क्स पेंडिंग है, जल्दी उसका भी अनाउंस हो जाएगा अमावस्या को। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इट्स माय टर्न। ओके, ऑल एवरीवन इज रेडी? Yes, Sadhu. Yes. Yes. Thank you so much. Now it's my turn. So okay. बच्चों, अभी सबसे पहले प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले आप सभी के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है। आई वांट यू दैट कि आप सभी जब स्टोरी बताते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सभी स्टोरी बताने के पहले आईने के सामने एक बार प्रैक्टिस किया करेंगे, नहीं 5, 6, 7, 8 बार। ओके, क्योंकि हमें हमारी स्पीकिंग स्किल्स भी क्या करनी है, डेवलप करनी है। ओके, बिकॉज आई वाज ओरिएंटेड, तो मैं जानता हूँ उसका महत्व बहुत होता है स्पीकिंग स्किल का। ओके, इट विल बी सो हेल्पफुल इन योर आपके फ्यूचर के लिए। क्योंकि अगर आप जाते हैं कॉलेज में तो इंटर यूनिवर्सिटीज, इंटर कॉलेज डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत आपके लिए बहुत स्कोप खुल जाता है अगर आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी हो जाती है। इवन अगर हम देखें महामंगल सूत्र में भी भगवान ने कहा है भाव संचय सीपंच विनय सुशिक्षितो सुभाषिता चयावाचा, क्योंकि सबसे बेस्ट कला कोई होंगी तो वह अच्छी बोलने की कला। सो जब भी नेक्स्ट टाइम से आप हर कोई अपने आईने के सामने क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ओके बोलने की। सो नाउ इट्स माय टर्न। तो मेरी जो कहानी है एक मछली की कहानी है, क्योंकि अभी हमने किसकी कहानी सुनी थे, पक्षी की, उड़ने वाले आकाश में रहने वाले प्राणियों की कहानी सुनी। अभी हम पानी में रहने वाले एक मछली की कहानी सुनेंगे। तो मछली हम जानती है, बचपन में आपने वो सुना भी होगा, मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाँ, हाथ लगाओ डर जाएंगी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, मर जाएंगी। ओके, सो प्लीज मछली को बाहर मत निकालो, खाने का मन करे फिर भी मत खाओ, ठीक है? टेस्टी होंगी भले, फिर भी भले आपकी अलग किसकी पॉकेट मच्छी फेवरेट होगी किसी और की, पर फिर भी नो ईट मच्छी। ओके, सो एक मछली थी। अभी क्या हुआ, एक मछुआरा, आप सब जानते हैं मछुआरा मतलब फिशर है ना, फिशरमैन। अब वो क्या कर रहा था, मछलियां पकड़ रहा था। जब मछलियां पकड़ रहा था तो मछली पकड़ते पकड़ते भी कुछ लोग बेचने के लिए भी जिंदा मछली बेचते हैं, कुछ लोग खाने के लिए मछली बेचते हैं। तो उसने मछली पकड़ा, जाल बिछाया, और जाल बिछाने के बाद मछली जाल में फंस गई। और जब जाल में फंस गई तो उसने मछलियों को बाहर निकाला, तो उसने देखा कि उन मछलियों के गुच्छों में एक बहुत ही प्यारी मछली, और मछली बहुत सुंदर है ऑफकोर्स, और वो चीज सुंदर होंगी तो हमारा मन क्या जाता है उसकी ओर अपने आप आकर्षित हो जाता है। जैसे कि देखो श्रावस्ती कितनी प्यारी, दो ऐसी पोनी लगा के कितना सुंदर तरीके से बैठी है। हमारा तितिक्ष देव कितना सुंदर है ना? प्रशिक तो इतना सुंदर दिख रहा है कि देखो बाल ही नहीं तो कितना और ज्यादा सुंदर दिख रहा है ना? सो सुंदर चीजें तो ज्यादा अट्रैक्शन जाता है। तो वैसा ही हुआ कि वो मछली एक बहुत सुंदर मछली थी, उसकी पूरी बॉडी पूरी गोल्डन थी, है ना, लाइक गोल्ड फिश। सो उसकी बॉडी पूरी गोल्डन थी, तो उसको क्या हुआ, उसको उसे बेचने की इच्छा नहीं है, उसे काटने की इच्छा नहीं भी होता है ना। अगर हमें भी अच्छी चीज दिख जाए तो हम उसे किसी और को देना पसंद करते हैं क्या? बिल्कुल भी पसंद नहीं करते अगर हमारे पास कोई अच्छी चीज हो। इसलिए आप भी ऐसा अच्छे इंसान बनने का प्रयास करो। तो उसको वैसा ही हुआ, तो सोचा कि चलो, पर मछुआरा उसे घर चलाना है अपना, तो ये मछली इतनी अच्छी, तो सोचा कि अगर मैं इसे राजा को दिखाऊंगा तो मुझे अच्छी कीमत मिलेगी। राजा बिंबिसार के पास लेके जाता है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन, एवरीवन इज रेडी? एक और क्वेश्चन है, गिफ्ट हासिल करने का एक अच्छा मौका है आपको। सो राजा बिंबिसार, तो आपका सवाल है कि राजा बिंबिसार, बुद्ध के समय का जो राजा बिंबिसार है वो किस देश का राजा था? आपके ऑप्शन, ठीक है? आओ, किसने जवाब दिया? श्रावस्ती। ओके, मगध देश का राजा था, इट्स करेक्ट आंसर, पर आपने सभी का मौका छीन लिया। ओके श्रावस्ती, सेंड मी योर एड्रेस। ओके, सो मगध देश का राजा कौन था? राजा बिंबिसार। सो राजा बिंबिसार के पास वो ले गया मछली, और मछली लेके जाने के बाद राजा बिंबिसार ने उसे अपने पास खरीद लिया और उसे अच्छे सोने के मुद्राएं दे दिया।
फिर उससे बड़ी हैरानी हुई कि ये मछली इतनी सोने की कलर की एकदम क्यों इतनी सुंदर दिखती है। उसके मन में क्यूरियोसिटी जागी कि क्या कर्म होगा, क्योंकि एक बुद्धिस्ट उपासक होने के नाते जब हम बुद्ध को मानते हैं या बुद्ध के प्रति हमारी जब श्रद्धा होती है, बुद्ध की शिक्षाओं को हम समझना शुरू होते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं ऐसा विश्वास बन जाता है दुनिया को लेके, लोगों के व्यवहार को लेके, लोगों के सुख दुख को लेके, लोगों की सुंदरता को लेके, लोगों के व्यवहार को लेके ऐसा सवाल होता है कि कौन सा कर्म होगा, ऐसा क्या कारण होगा, क्योंकि हम कारणवादी हो जाते हैं। हम और इसका कारण जानने की कोशिश करते होंगे ना, आप भी कोशिश करते होंगे कारण जानने का। तो इसकी इच्छा होगी कि इसको कैसे पिछले जन्म में इसने कौन से कर्म किए होंगे, ऐसा क्या पुण्य कर्म किया होगा कि इसको इस जन्म में इतना प्यारा बॉडी मिला गोल्डन कलर की। पर एक उसमें एक भी देखा गया कि जब भी वो मछली मुंह खोलती थी तो उस पूरे वातावरण में एकदम दुर्गंध फैल जाती थी, पूरी दुर्गंध, पूरी बदबू एकदम फैल जाती थी उस पूरे माहौल में। तो फिर वो और सोचा कि इतनी अच्छी बॉडी मिलने पर भी इसके मुंह से क्या हो गया, इतनी गंदी। हमने भी देखा होगा अपना लाइफ में, ऐसा होता है कि एक चीज अच्छी होती है तो एक चीज बुरी मिलती है, किसी को सुंदरता मिलती है तो गरीबी मिलती है, किसी को अमीरी मिलती है सुंदरता नहीं मिलती है, किसी को अमीरी मिलती है सुंदरता भी मिलती है। पर कैसा होता है कि लाइफ में बहुत बैड लक होता है। अभी किसी के लाइफ में लक भी अच्छा होता है, अमीर भी होता है, सुंदरता भी होता है, पर माँ बाप नहीं होते हैं, माँ बाप अच्छे नहीं मिलते हैं। किसी को वो सब मिलता है तो ड्रग्स या दारू शराब गुटखा का उसे आदत लग जाती है, एडिक्शन लग जाता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कभी का एक अच्छी चीज मिले तो एक चीज बुरी मिल जाती है। तो क्या कर्म होगा, तो बिंबिसार को जानने की इच्छा हुई, वो बुद्ध के पास गया, मछली को ले गया और बुद्ध को गोल्डन फिश जिसके सोने एकदम सोने के समान त्वचा थी वो दिखाया और बताया कि भगवान देखिए कितनी सुंदर मछली है, कितनी प्यारी है ना, गोल्डन गोल्डन। और ऊपर से पर जब भी ये मुंह खोलती है तो इसके मुंह से पूरा बास आ जाती है। क्या बनते, इसने कौन सा पाप कर्म किया होगा कि इसके मुंह से बास निकलती है, और कौन सा पुण्य कर्म किया होगा कि इसकी स्किन क्या है, गोल्डन है। ऑफकोर्स अच्छी बातें अच्छे कर्मों के प्रभाव से मिलती है और बुरी बातें बुरे कर्मों के प्रभाव से मिलती है ना। तो इच्छा हुई तो बुद्ध कहते हैं ये बहुत समय पहले कश्यप बुद्ध के समय में, किस बुद्ध के समय में, कश्यप बुद्ध के समय में, यह कपिल नाम का एक भिक्षु था। क्या था, कपिल नाम का एक भिक्षु था और ये बहुत सुंदर तरीके से धर्म लोगों को सिखाता था, जैसे मैं सिखा रहा हूं ना आप लोगों को, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को धर्म समझाता था, सिखाता था, है ना। पर इसमें एक बुरी आदत थी। कौन सी बुरी आदत थी कि किसी की बात सुनता नहीं था। अगर किसी ने इसे कोई गलती बताया ऐसा हो जाता, तुम ज्यादा समझता है क्या, मैंने इसे ऐसा ही पढ़ा है, मैंने इसे ऐसा ही समझा है, ऐसा ही है ये, तुम्हें क्या पता। आप लोग भी कभी ऐसा बोल दे किसी को, मम्मी पापा को बोलते होंगे ना, मम्मी आपको नहीं समझता, मुझे बताओ, तुम्हें क्या आता। अगर आप ऐसा बोलते होंगे तो अच्छी बात नहीं है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो ये भिक्षु भी ऐसा बोलता था, विद्वान था, लोग अच्छा प्रवचन नहीं देता था, इतना सुंदर क्या बताया, पर किसी ने कोई गलती दिखा दी तो उसको कुछ ना कुछ बोल देगा, अपनी गलती मानेगा नहीं, है ना। किसी ने कोई समझा दिया कि ऐसा नहीं है, वैसा है, ये ऐसा नहीं, मैंने ऐसे पढ़ा है, तुम्हें क्या आता, ऐसा बोलेगा। तो भगवान कहते हैं कि इसी कर्म के प्रताप से अगर कोई से धम्म में विनय में गलती बताएगा तो जो धम्म में नहीं दिया है वो भी बोलेगा नहीं 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 ये धम्म में दिया है, तो धम्म को भी गलती कैसे बताएंगे कभी कभार। तो उसी पाप कर्म के प्रताप से इसके मुंह से क्या आई, हर उसी पाप कर्म के प्रताप से कई जन्मों में इसे दुख भोगा और कई जन्मों में इसके मुंह से क्या ऐसी गंदी बात आदमी लगी। और क्योंकि इसने धर्म बहुत अच्छा समझाया लोगों को, उस पुण्य कर्म के प्रताप से क्या हुआ, इसको त्वचा काफी अच्छी मिली, गोल्डन। तो उसी प्रकार से अगर आप कुछ अच्छा लोगों को बता रहे, अच्छा समझा रहे हैं तो आपको उससे अच्छी सुंदरता मिलेंगी। तो अगर आप मान नहीं रहे अपनी गलती तो उसका परिणाम भी मिलेगा, गलत मिलेगा। तो इसलिए हमने कोशिश करनी चाहिए, अगर कभी हमें गलती बता तो पहले सोचो कि सही में ऐसा है क्या, उसके दृष्टिकोण से भी देखो, हाँ ये सच तो कह रहा होगा। क्योंकि अगर मेरे बारे में ऐसा कह रहा है तो कुछ ना कुछ जाना होगा, कुछ ना कुछ मेरे बारे में देखा होगा, तो मैं भी थोड़ा सोचो, फर्स्ट थिंक एंड देन स्पीक। तो पहले उस बात पे क्या करो, सोचो, तो क्या होगा, आप सभी के लिए अच्छा होगा। तो इसी प्रकार कोई भी काम करो, कोई गलती बता रहा है तो ऐसा मत बोलो किसी को नहीं, अपने से बड़ों का हमेशा आदर करो। जब आपसे कोई बड़ा व्यक्ति आपको कुछ बता रहा है कि माता पिता की बेटा तो गलत कर रहा है, तो समझने का कोशिश करो कि मैं हाँ क्या गलत होगा, कैसे गलत होगा, क्यों गलत होगा, क्यों ये गलत समझ रहे हैं। अगर हाँ आपके हिसाब से गलत नहीं होगा, आपके हिसाब से सही होगा, पर ये गलत समझ रहे हैं तो किस कारण ये गलत समझ रहे हैं, उनका कारण भी, पर्सपेक्टिव भी समझने की कोशिश करो। तो इससे आप में क्या डेवलप होगा, पेशेंस। और पेशेंस को क्या बोलते हैं पाली में, बताया कोई मुझे। खंती। हाँ खंती, किसने जवाब दिया, किसने जवाब दिया, मैंने चित्रा।
डॉक्टर चित्रा जी सॉरी, मैं आपको गिफ्ट नहीं सकता क्योंकि आप बड़े हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने अभी ज्वाइन किया, मुझे मालूम है, ध्यान ही नहीं था, मैं ऐसे इट्स ओके, मजाक कर रहा हूँ मैं। आप भी मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दीजिएगा, आपको भी सेंड कर दूंगा मैं बुक। सो खंती और खंती, अब मुझे बताइए कौन सा धर्म माना जाता है? खंती कौन सा धर्म माना जाता है? क्षमाशीलता। और उसके लिए एक नाम है। शांति पारमिता। ये बता ना, खंती कौन सा धर्म माना जाता है विक्की? धर्म मैंने कहा कौन सा धर्म में पढ़ाया है क्लास में? शांति पारमिता। ना। लोक धर्म। लोक धर्म। नहीं नहीं नहीं। ये कौन सा बता ना रे खंती? कुशल। हाँ कुशल धर्म। हाँ क्या क्या? कुशल धर्म। सर विच वन? शोभन कारक धर्म, मतलब ये इंसान की शोभा बढ़ा देते हैं। शोभा उस पे अच्छा कारक शुभ- धर्म, शोभा हाँ। इंसान की शोभा बढ़ा देता। तो वो उसकी धर्म क्या इन दो बातों से, खंती और दूसरी कौन सी बात थी? शोभन कारक धर्म क्या है? खंती, और दूसरा नम्रता, मीकनेस, सारच्य, सारच्य है ना? खंती और सारच्य, मॉडेस्टी, मीकनेस, ये दो क्या है? इससे इंसान की शोभा बढ़ जाती है, इंसान की ब्यूटी बढ़ जाती है ना? तो ये दो बातें अगर आप में होंगी तो आपका भी काफी शोभा बढ़ेंगी, आपको बहुत लोग अच्छा मानेंगे। लाइक जैसे कि एक महिला अगर जेवरात पहनती है तो शोभा बढ़ जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है। उस तरह से अगर एक व्यक्ति, एक समाज में रहने वाला व्यक्ति अगर दो बातें का पालन करे तो शोभा समाज में बढ़ना शुरू हो जाती है। ओके, सो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। हाँ, खांति का मीनिंग क्या बताया आपने? क्षमाशीलता, क्षमा कर देना किसी को भी। क्षमाशीलता, शांति, ठीक है। तो दिस इज टुडेज स्टोरी। सो नेक्स्ट क्लास से हम लोग धम्मपद या जातक कथा, हर एक क्लास में एक धम्मपद, जातक कथा, दोनों में से एक कथा लिया करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास से हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्लास शुरू हो जाएगा, और नेक्स्ट इससे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट शुरू होगा। सो डोंट एस्केप द क्लास। ओके, अगली बार से। दूसरी बात, आई विल शेयर वन बुक PDF in a group. Go through that story. That's a beautiful stories and good for your English. Okay, तो आप उसमें से बता सकते हैं स्टोरीज। ओके, सो चलें फिर अभी। कब भेजोगे बंटी जी? मैं ग्रुप में भेज दूंगा व्हाट्सएप पे अभी। ओके, और दूसरा जो दो लोग जो जिनका हुआ था, जिन्होंने जवाब दिए, और सीमा और श्रावस्ती, प्लीज सेंड योर एड्रेस टू अपना सालवी जी। ओके, योर एड्रेस एंड योर नेम, पर्टिकुलर पूरा एड्रेस। ओके ओके, सो नाउ लेट्स, अभी कुछ करना पड़ता है क्या? अभी क्या करेंगे हम? क्षमा याचना और फिर प्रत्यानुमोदन, प्रतिदान। ओके, सभी बच्चों लोग हाथ जोड़े। अभी हम बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करेंगे, और फिर आदरणीय भंते जी को पुण्यानुमोदन याचना करेंगे, और फिर पुण्य वितरित करेंगे। मेरे पीछे पीछे कहिए। कायेन वाचा चित्तेन, कायेन वाचा चित्तेन, प्रमादेन मया कतं, आदेन मया कतं, अच्छयं कमामि भन्ते, अच्छयं क्षमामि बन्ते, भूरिपय्या तथागत, भूरिपय्या तथागत, कायेन वाचा चित्तेन, कायेन वाचा चित्तेन, प्रमादेन मया मया कतं, अच्छयं कमामि धम्मं,
अत्ययं कमामि संदितिक अकालिक हन्दितिक वन्दितिक अकालिकं कायेन वाचा चित्तेन कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कथं प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खमामि संघ खमामि संघ पुण्यं चेतं अनुत्तर पुण्यं यतेतं अनुस्सर साधु 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 भूकास वन्दामि भन्ते वन्दामि भन्ते मया कथं पुण्यं मया कृतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यम् कामिना अनुमोदितं सामिना कथं पुण्यं मह्यं दातव्यम् पुण्यं कामिना कृतं पुण्यं मह्यं दातव्यं साधु साधु अनुमोदितव्यम् ओकासद्वारतयेन ओकारेण कथं सब्बम् अच्छयं कृतं सर्वं अत्ययं अच्छयं समथमे भन्ते खमतमे भन्ते ओकास खमामि भन्ते खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते खमतु खमतु खमामि। लीजिए पानी लीजिए सभी लोग। साधु पानी लो पानी, हाँ पी लो। साधु ऐसे भी आज अष्टमी है, आज तो अच्छा, आज आपने धर्म सुना, आज तो पुण्य बलशाली हूँ आज का, तो आज का पुण्य सभी को सौंपिए, ठीक है। स्टोरी सांगितली तर आज काहीच नाही सांगितलं तू बोललाच नाही। ठीक है, शुरू करें। यथा वरिवाहा पुरा परिपूरन्ति सागरम् एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकम्पति इचितं पचितं तुम्मं क्षिप्पमेव समेजतु शब्दे पुरन्तु चित्तसङ्कप्प छन्दोपन्नुरसो यथा मणि ज्योतिरसो यथा। हाथ में बैठ जाइए। अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्यापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। साधु 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 साधु।